हेलो दोस्तों, अपना मनी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ मेरे चार्ट को कैसे रीड करना है या कैसे ट्रेड लेना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है या मैं क्या बोलना चाहता हूं, वो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें। और आपका कोई भी कमेंट हो, किसी तरीके का डाउट हो, आप मुझे जो भी मैं चार्ट शेयर करता हूँ, आपका कमेंट मोस्ट वेलकम है। तो जैसा आप देख सकते हो कि ये आपका जो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो ट्रेड है, मैं लगभग 20 जनवरी 2021 से कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं जैसे ये लेवल है, ठीक है। अगर ये हार्मोनिक, तो ये हार्मोनिक मैंने 23 मार्च 2021 को बनाया था। तो इसके अनुसार के जैसे अगर इसके आगे क्या हुआ, अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस चार्ट से देखने के बाद क्या पता चलता है कि इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो क्या है, 2418 एंड 2360 और ये लेवल इतना इम्पॉर्टेंट है कि आज भी 24 जो पिछला मूव हुआ था उसका 2418 ही सपोर्ट था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आप देखोगे कि जब तक ये 2418 के था तो अप साइड, जैसे ही इसके नीचे गया तो डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। और देखो 2418 एक सप्लाई, एक रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और जैसे ही फिर इसके ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड हो जाता है। तो यहाँ से क्या निकल के आती है कि 2418 जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब अपवर्ड जा रहा है तो नीचे में आने के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पर भी इसने इस तरीके से डबल बॉटम बना करके देखो, इसका जो सपोर्ट है 2418 ही है, राइट। इवन जो रिसेंट मूव हुआ था आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से है। तो इस तरीके से यहाँ से हमें क्या निकल के आया कि 2418 एंड 2368 एक ही बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग इस चार्ट के बारे में देखते हैं। तो इस चार्ट के बारे में आप देखो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था। तो ये हार्मोनिक मैंने कब बनाया, ये हार्मोनिक मैंने बनाया जब ये बी के नीचे 2436 के नीचे क्लोजिंग हुई थी, तब मैंने बनाया। तो इसके अनुसार मेरा मानना था कि 2359, याद करो 2363 जो मैं बोल रहा था, तो उसी के आसपास 10 पॉइंट में ये बना है। तो देखो कितनी बेहतरीन तरीके से ये चला है। देखो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ से रिवर्स हुआ, अप साइड के लिए 2860 का दिया। उसके बाद जैसे ये पैटर्न तोड़ा, आप देखो इसमें डाउन ट्रेंड चला जाता है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो लेवल है 2359, तो ये इम्पॉर्ट याद करो, पिछला जो हार्मोनिक में मैंने बताया था दो लेवल 2418 एंड 2463। तो देखिए उसके नीचे क्लोज होने के बाद कितनी बेहतरीन तरीके से ये नीचे गया, फिर ऊपर क्लोज होने के बाद 2359 मतलब 2363, 10 पॉइंट के लेके चल सकते हो। उसके बाद ये ऊपर गया है। तो इसके अनुसार आपको क्या पता चलता है, यहाँ से दो ही चीज़ पता चलती है कि 2363 एंड 2418 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अभी देखो ये भी यहाँ से भी 2418 ही है ना, ये देखो 2418 है, राइट, सपोर्ट। तो और दूसरी चीज़ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप देखो, ये जो होता है, अगर आप यहाँ से देख सकते हो कि जब इसने एक बेरिश, ये बुलिश होता है। अगर आप ये एम वाला देखोगे, अगर आप अगर आप देखोगे, ये जो है ना, ये आपका एम है, ठीक है। ये बुलिश हो गया, ये बेरिश हो गया, ठीक है। यही चीज़ जब कोई रिवर्सल हो, तो जब तक वो डब्लू ना बनाए तब तक आपको ट्रेड, जब बी के ऊपर कंफर्म हो जाए तब लेना है। तो आप देखोगे कितनी बेहतरीन तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से ये बी के ऊपर क्लोजिंग हो जाए। दूसरी चीज़ है प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। अगर ये कैंडल बना है, अगर मॉर्निंग स्टार बना है या जो बना है,
तो जब सपोर्ट के पास कोई भी कन्फर्मेशन हो तभी लेना है। ठीक है, तो देखो कितने बेहतरीन तरीके से ये वर्क की है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वर्क की है, राइट। तो उसके अलावा अभी आप देखो जो रिसेंटली मैंने ये हार्मोनिक बनाया था ये चीज़, तो इस चार्ट से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जब जब भी कोई यहाँ पे देखो, जब भी कोई यहाँ पे आती है डी के पास जहाँ से रिवर्सल जोन है, तो आप इस चीज़ को लोड करके देखो। पहले इसको हिट की, फिर एक डब्लू बनाई, फिर देखो शानदार मूव दिया। ठीक है, और यही जो पैटर्न है जो यहाँ से इसने मूव दिया है, लगभग ये चल रहा है। तो इस चार्ट को देखने से आपको क्या पता चलता है? इस चार्ट को देखने से ये पता चलता है कि 2418 से लेकर के 2388 तक इसका बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। दूसरी बात, जो मैंने चार्ट बनाया है, अगर रिसेंटली जो चार्ट बनाया है उसके अनुसार ये है कि जब तक, ये मैंने 26 जुलाई को बनाया था, चलिए इसे देखते हैं क्या होता है। तो जब तक यहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन ना हो, ठीक है, आप इसमें ज़्यादा, अगर यहाँ पे आप 10-50 क्वांटिटी लेते हो, 100 क्वांटिटी लेते हो, तो आपका लॉस क्या होगा? आपको पता है, जो मैंने पीछे जो चार्ट एक्सप्लेन किया उससे पता चल रहा है कि 2418 एंड 2388 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। तो आप सपोर्ट के पास ही लोगे, राइट। तो आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, आप एटलीस्ट एक पूरा ट्रेंड आप इसमें ले सकते हो। और दूसरी बड़ी चीज़, हार्मोनिक रिवर्सल जोन को आप एक एक्यूमुलेशन जोन की तरह भी ले सकते हो। जैसे कोई स्टॉक अप ट्रेंड जाता है तो आप पिरामिडिंग करते हो, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप यहाँ इस लेवल पे 10%, फिर नीचे आता है, फिर 20%, फिर नीचे आता है, फिर डाउन होता है तो 40%, इस तरीके से करके एक्यूमुलेशन कर सकते हो। और एक एक्स के नीचे एसएल लगाओगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जब भी कोई ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो वो डब्लू पैटर्न बना के जाएगा। पहले चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, अगर ये कैंडल है तो जब तक इसके ऊपर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन ना हो, आप ज़्यादा क्वांटिटी मत लेना। जैसे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन हो जाए आप ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हो। लेकिन इस चार्ट को यहाँ से देखने से आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेवल है, अगर आप देखोगे ये लेवल 24,618, अगर इस लेवल में जब तक आता है एक्यूमुलेट करो। और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यहाँ से, अगर 2418 का एक ऐसे लगा करके इसमें हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट है डाउन साइड में? 2418 है, उसके बाद 2388, और उसके बाद 2363, ये इसका इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो इस तरीके से आप इसमें, आप पिछले हार्मोनिक, अगर आपको और भी समझना है तो आप बोलिएगा। आपको किसी भी तरीके के कमेंट है, जो भी हार्मोनिक, आप किसी भी हार्मोनिक को आप जा सकते हो। आप इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो आपको आगे का टारगेट ऐसा पता चलता रहेगा। ठीक है, आप देखो कितनी बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें जो टारगेट मैंने लिखा था उस तरीके से चल रहा है। बट क्या होता है, थोड़ा टाइम लेता है, कभी कभी हार्मोनिक इस तरीके से फेल भी होती है। तो बट क्या होता है कि अगर यहाँ पे फेल भी होगी तो एसएल तो यहीं पे हिट हो गया ना, ज़्यादा तो लॉस हुआ नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि जब भी ये देखो एक इसने शेप बनाया, तो जब तक डब्लू बनाता है तभी एक बड़ा मूव आता है। कोई भी देखो, यहाँ पर भी इसने डब्लू बनाया तभी एक मूव आया। तो इस तरीके की चीज़ें को आपको ध्यान रखना होगा हार्मोनिक में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अपना मनी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो।